नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मामा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। अब इस मुस्कुराहट को लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मुस्कुराहट दिल्ली के संकेत देने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखने को मिला कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने बकायदा ये कहा कि बीजेपी जो भी भूमिका उन्हें देगी वो पूरी तरीके से इस भूमिका को निभाएंगे, जिसके बाद से लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सा मिलेगा, उन्हें शामिल किया जाएगा, या फिर किसी राज्य का उन्हें प्रभारी बनाया जाएगा, या फिर संगठन में बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। क्योंकि जाहिर तौर पर मुलाकात के बाद यह मुस्कुराहट एक अलग ही संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। चुनाव जीतने के बाद पहली बार नई दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष से मिलने के बाद ये बोलते हैं कि आज ये मीटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। अब अगले काम की बात की गई है। जो भी अध्यक्ष जी बोलेंगे वैसा ही होगा। जो भी मुझे काम दिया जाएगा मैं वो काम करूंगा। आपको बता दें कि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा ये भी कहा कि जेपी नड्डा भले ही आज पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके दोस्त भी हैं और पिछले कई साल पहले बकायदा युवा मोर्चा में उन्होंने साथ साथ काम भी किया है। बता दें कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं उसे पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। पार्टी जो भी तय करेगी मैं वो करूंगा। राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यानी कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहेंगे। यानी कि कल तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या केंद्र में शिवराज सिंह चौहान को अहम भूमिका दी जाएगी, तो इस बात के साफ संकेत खुद मामा ने दे दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा है। आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे, तो मैं कहां रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को
मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूंगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। 24 तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। नहीं, कोई जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। सर एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी होगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में अहम मानी जा रही इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक फोटो भी शेयर किया है और इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भेंट की। इस दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण एवं जन सेवा के विषय में चर्चा की गई। सेवा ही संकल्प है के ध्येय के लिए बीजेपी के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान को पार्टी में सम्मानजनक स्थान और दायित्व दिया जा सकता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट गठन को लेकर के भी सुझाव लिए जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि एमपी के सीहोर जिले की बुधनी सीट से विधायक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री और पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा भी हैं। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी सौंपा जा सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में केवल 3 महीने ही बचे हैं, लिहाजा मोदी मंत्री परिषद का विस्तार मुश्किल ही है। ऐसे में उनके फिलहाल केंद्र में मंत्री बनने की संभावना कम है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान विदिशा की अपनी पुरानी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं विदिशा सीट से चौहान 5 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। बता दें कि साल 2024 में अगर फिर से सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव में किसी बड़े राज्य का प्रभारी भी उन्हें बनाया जा सकता है। वहीं दक्षिण के राज्यों में पार्टी का काम करने की बात कहकर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में हार के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी। तब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और पार्टी के सदस्यता अभियान का दायित्व भी दिया गया था। आपको बता दें कि जब मीडिया ने उनसे उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा और ये कहा कि पार्टी उन्हें कौन सा पद देने जा रही है, इस बात को तो उन्होंने सीधे से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वो मध्य प्रदेश यानी कि राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहेंगे और कहीं ना कहीं दक्षिण को लेकर के उन्होंने बड़ी
अहम बात कही है और कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उन्हें पूरी तरीके से करेंगे और हर काम को करेंगे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तो बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही थी कि वो अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करेंगे और वो राज्य में रह करके ही लोगों की सेवा करेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहां पर जो तस्वीर है वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। जैसे ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, उनके चेहरे पर तो खुशी दिखाई दे रही है, मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि वो राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहेंगे। यानी कि ये बात पूरी तरीके से तय है कि अब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और जाहिर तौर पर लोकसभा का चुनाव यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मात्र 3 महीने ही बचे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं किसी राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 बार के वो सीएम बने हैं और जिस तरीके से अभी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा से रिपीट हुई है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें मामा की अहम भूमिका रही है। और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनका एक बड़ा वोट बैंक स्थापित किया और खासकर जो उनकी स्कीम रही लाडली बहना योजना स्कीम, यह अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई है और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए भी शिवराज सिंह चौहान को अहम जिम्मेदारी देने की कवायद की जा रही है और लगातार इस बात को लेकर के सियासत में चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से यह मुलाकात रही है, इस मुलाकात के बाद अब बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले भी बात करें जेपी नड्डा की तो उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि जो 15 साल 16 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े स्टेट को जिन लोगों ने संभाला है उनके पास अनुभव बहुत है और बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ता के अनुभव का भी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में जो 15-16 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उनके अनुभव को इस्तेमाल करने से पीछे क्यों हटेंगे। ऐसे में बीजेपी जो है इन नेताओं को परख रही है और इनके कद के हिसाब से इन्हें पद जरूर दिया जाएगा। और फिलहाल इस मीटिंग में जिस तरीके से बातें हुई हैं तो इसको लेकर के साफ तौर से शिवराज सिंह चौहान ने तमाम बातें मीडिया के समक्ष रख दी है और अब जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के मिशन में पूरी तरीके से जुट चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।